हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन कठुलिया। आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। हाँ जी, आज डिस्कस करने वाले हैं रोले और लैग्रांज प्रमेय के बारे में। ठीक है, रोले एंड लैग्रांज थ्योरम्स के बारे में। क्या होता है रोले और लैग्रांज प्रमेय। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन बनाऊँगा किसके अंतर्गत रोले प्रमेय के अंतर्गत। ठीक है, रोले थ्योरम्स के अंडर आपको एक क्वेश्चन बनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि रोले थ्योरम में क्या खास बात है। और मैं बता देता हूँ, रोले प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय से एक न एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली आता ही है। ओके, तो ध्यान से देखने इस टाइप से क्वेश्चंस को, और बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और ये पार्ट 1 है। ओके, तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपको दिया है फलन f(x = x² + 2x - 8) के लिए अंतराल -4 2। ये जो आपको दिया हुआ है, ये -4 और 2, मैं बता देता हूँ, ये दोनों x की वैल्यू हैं। किसके वैल्यू है? x के वैल्यू है। एक बार आप क्या रखोगे, x = -4 रखोगे, एक बार x = 2 रखोगे। अब मैं पहली बात बता देता हूँ, संवृत्त अंतराल कुछ भी हो सकता है। संवृत्त अंतराल कुछ भी हो सकता है। ओके, और यहाँ पे जो आपका फंक्शन है, फलन है, वो भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चलिए आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना, क्या लिखना है, तो लिखना ये है पहला। ओके, पहला दिया है ओके, दिया है f(x) बराबर, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, f(x) बराबर x² + 2x - 8। ओके, दिया है। ये क्या है, एक बहुपद है कि नहीं है? ओके, ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, अब सेकंड में आप ये लिखना, मैं जब f(x) का अवकलन करूंगा, यहां पे क्या लिखना कि समीकरण 1 का क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, और भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। आया बात समझ में? ओके, तो जब मैं f(x) = x² + 2x - 8 को जब मैं अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो d/dx लगेगा ही लगेगा। f(x) = x² + 2x - 8, इसमें भी आपका क्या लग जाएगा, d/dx लग जाएगा। ओके, आया बात समझ में? जब हम लोग d/dx करते हैं f(x) का, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, f(x) मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो d/dx, x² एक बार बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ 2 कॉमन निकलेगा, फिर d/dx - d/dx 8। ओके, आ गया समझ में? चलो आइए क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं। तो जो f(x) है, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा f(x). ओके, समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, जब इसका अवकलन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो x² का जब अवकलन करेंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। ओके, +2 dx का जब x के साथ अवकलन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, x का अवकलन करूंगा तो 1 मिलेगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब यहाँ पे देखो 8 है, यानी कांस्टेंट वैल्यू बात है वो। तो जब कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन होता है तो क्या मिलता है, यहाँ पे 0 मिलता है। ठीक है, तो 0 की लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। आया बात समझ में? ओके, तो यहाँ पे आपको f(x) = क्या मिला, f(x) = आपको क्या मिला, 2x + 2। क्लियर? ओके, क्या मिला यहाँ पे, 2x + 2। ओके, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास f(x) है, ओके, हमारे पास जो f(x) है, उसका मैं क्या करूंगा, इसमें वैल्यू पुट करूंगा। मतलब कैसे, अब यहाँ पे क्या करना, ये क्या करता है, जो -4 और जो -2 है। ओके,
ये क्या करता है, एक्स को बिलोंग करता है। ओके, ये एक्स को बिलोंग करता है कौन सा, -4 और 2। मतलब ये जो एक्स के वैल्यू कौन कौन से, -4 और 2। अब यहाँ पे लिखना कि समीकरण 1 में संवृत्त अंतराल का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, और कैसे रखेंगे मैं भी बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहली बात, आपके पास संवृत्त अंतराल के रूप में आपका क्या है, -4 और 2। ये आपको क्या कहलाता है, संवृत्त अंतराल। ओके, अब इसको मैं किस में रखूँगा, समीकरण 1 में। एक बार मैं क्या रखूँगा, एक बार क्या रखूँगा, x = -k4। ओके, तो हमारे पास समीकरण 1 के रूप में ये है, तो समीकरण 1 में रखना है। तो चलो आइए रखते हैं f। जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ पे आपको आंख बंद करके क्या रख देना है, -k4। चलो आइए रख देते हैं, -k4 रख दिए। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, x², यानी क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -k4, क्योंकि x के प्लेस पे अपन को क्या रखना है, माइनस रखना है। ओके, -k8। आया बात समझ में। ओके, चलो और आइए और आगे बढ़ाते हैं, f -k4। अब -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस माइनस के इंटू -2 इंटू 4 8 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, -k8। ओके, अब यहाँ पे देखिए f -k4 16 -8 और -8 जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -k16। 16 - 16 कितना होता है, यहाँ पे 0 होता है। ओके, आगे बात समझ में। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो देखो हमको यहाँ पे क्या मिला, f -4 = क्या मिला, 0 मिला। अब इसके आगे देखिए, फिर यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, देखते रहिए क्वेश्चंस को। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब यहाँ पे एक बार x = -4 रखा, अब मैं x = क्या रखूँगा, एक बार 2 रखूँगा। तो यहाँ पे लिखना x = 2 रखने पर। ओके, तो आपके समीकरण 1 में क्या दिया था, fx = ये दिया था आपके समीकरण 1 में, x² + 2x - k8। ओके, तो चलो आइए x के प्लेस में अपन लोग क्या रखेंगे, इस बार 2 रखेंगे, तो f2 हो जाएगा। फिर x के प्लेस में क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 2 इंटू, फिर x के प्लेस में क्या रखूँगा, 2 - k8। ओके, तो f2 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 - k8। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, f2 = 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 - k8 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो f2 का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिला, 0 मिला। और यहाँ पे भी देखा जाए कि f -4 का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। सीधी बात है, जब ये इसके बाद f -4 का भी वैल्यू कितना मिला, -4 रखे 0 मिला, f2 के बराबर भी आपको क्या मिला, 0 मिला। तो मतलब ये है कि इस नियम को क्या कर रहा है, फॉलो करते हैं, मतलब संतुष्ट है इस नियम से। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, f -k4 = f2 = 0, क्योंकि ये एक दूसरे के समान है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका क्या है, 0 आया, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 0 आया। समझ में आ गया, आया कि नहीं, आ गया ना। चलो अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे और है, ठीक है, यहीं पे ख़त्म नहीं होता हमारा जर्नी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और स्टेप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको सेम स्टेप लगाना है। ओके, अब यहाँ पे लिखना f'(c), क्या लिखना, f'(c). क्या होता है f'(c)? अब यहाँ पे बोल दिया जाए कि f'(c) = 0 लेने पर, अब यहाँ पे कैसे लेंगे, ठीक है, और आपको सेम जब अगला क्वेश्चन बनाओगे तब भी आप f'(c) = क्या लोगे, 0 लोगे। मतलब ये है कि आप x के प्लेस में आप क्या रखोगे, c रखोगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखना x = c रखने
पर, वो भी समीकरण 2 में। ओके, तो चलो रखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एफ डेश सी। एक्स प्लेस में क्या रखना है, समीकरण 2 में सी रखना है, एफ डेश सी मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपका आता है 2 इंटू क्या रखेंगे, सी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2c मिल जाएगा। ओके, प्लस के 2। ओके, अब जो एफ डेश सी का वैल्यू मिला है उसको यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2c प्लस 2। और मैं पहली बात बता देता हूँ, जो आपका अंतराल है c को भी क्या करता है, बिलोंग्स करता है, मतलब c पर भी क्या करता है, ये निर्भर रहता है। ओके, तो c बिलोंग्स -4 और 2, जो संवृत्त अंतराल होता है जो c पर भी क्या रखता है, निर्भर रहता है। ओके, तो 2c प्लस 2 इसकी जगह रख दूंगा और यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 है। ओके, चलो आइए और आगे बढ़ाते हैं। 2 मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 और 2 कॉमन निकलेगा और क्या बचेगा, c प्लस 1। यहाँ से जब कुछ नहीं बचता मतलब 1 बच जाता है और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। ओके, चलो आइए और बढ़ाते इस क्वेश्चन को आगे। देखो यहाँ पे क्या मिला, 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। जब ये 0 इधर ट्रांसफर होगा तो क्या मिल जाएगा, c प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, c प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब अपन को c का वैल्यू निकालना है तो 1 को उधर क्या कर दोगे मैं पक्षांतर, तो c बराबर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऋण 1। क्योंकि जब धन वाला वैल्यू अगला और पक्षांतर होता है तो आपका क्या मिलता है, प्लस वाला पक्षांतर क्या मिलता है, माइनस मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया सत्यापन हो गया। कैसे सत्यापन हुआ, अब इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि हमारा तो पूरा आंसर कंप्लीट है, बस 1 मिनट का इसमें और काम है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो -1 है बिलोंग करता है -4 और 2 को। ओके, माइनस जो 1 है बिलोंग करते हैं -4 और 2 को। ओके, कैसे, अब आपको जानना है कि यहाँ पे -1 कैसे सत्य है, सत्यापन कर रहा है यहाँ पे, मतलब ये सिद्ध कैसे हो गया कि जो मेरा -1 है -4 और 2 में आता है, कैसे। तो सबसे पहली बात ये, जो संवृत्त अंतराल मतलब ये है कि माइनस जैसे 4 और 2 लिख रहा हूँ, तो ये -4 और 2 का मतलब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक रेखा खींचेंगे। देखो -4 -3 -2 -1 और यहाँ पे आपके पास क्या मिलता है, 0। ओके, अब यहाँ पे क्या है, धन के रूप में है, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा, धन 1 धन 2, धन 1 और ये धन 2। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं क्या लिखता, धन 3। अब आपको देखना है कि जब हम लोगों ने स्टेप से बनाए, एक रेखा में बनाए, दर्शाएं कि इसमें आपका -1 आता है कि नहीं, इसमें आपका -1 आता है कि नहीं आता, आता है। ओके, तो इस कारण जो आप बनाए क्या, रोले प्रमेय, इस कारण इस नियम को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करता है। इस कारण ये आंसर -1 आएगा, क्योंकि इसके बीच में आपको क्या मिलता है, -1 मिलता ही मिलता है। अब आप ही बताओ, मेरे को 1 रुपया चाहिए, 1000 रुपया है, तो 1000 रुपये के अंदर में आपको 1 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। समझ में आया। तो सेम इसी प्रकार है कि -4 और 2 के बीच आपके पास क्या है, -1 है। अगर आपके पास यहाँ पे -2 आता तो यहाँ पे भी आपके पास -2 है, जो कि आपका सही आंसर होता। ओके, आ गया समझ में। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। अगले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा, किसके बारे में, रोले के बारे में। उसके बाद मैं बताऊंगा लैग्रांज प्रमेय के बारे में, और इस टाइप से क्वेश्चन आना आपका अनिवार्य ही होता है। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में।